हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज लेकर आया हूँ कहकशां हिस्सा दोम का सबक नंबर 8 का मोस्ट वीवीआई 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हम लोगों ने पहली क्लास में थ्योरी पढ़े थे जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया गया था और सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी पढ़ाया गया था। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाकर पहली वीडियो देखें। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल है प्रॉमिस क्या है। ए में है नावल, बी में है ड्रामा, सी में है मसनवी, इसी तरह डी है अफसाना। तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा अफसाना, डी बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 2 है अम्मू के 4 बेटों में कौन बेटा हिंदुस्तान में रहता था। ए में है हमीद, बी है जमशेद, सी में है रशीद, डी में है खुर्शीद। तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा हमीद। ये बिल्कुल राइट आंसर है और अम्मू के सबसे छोटे बेटे भी हमीद ही है, याद रखिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, अम्मू का एक बेटा जमशेद कहाँ रहता था। अम्मू का एक बेटा जमशेद कहाँ रहता था। ए में है लंदन, बी में है शिकागो, सी में है न्यूयॉर्क, इसी तरह डी है वाशिंगटन। तो इसका जो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क में रहा करता था। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, अम्मू को सूरा यासीन पढ़ने की तलकीन किसने की। ए में है जमशेद, बी है ख्वाजा बी, सी है बड़ी बहू, डी है खुर्शीद। तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा बड़ी बहू ने तलकीन की, इसलिए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, अम्मू किस बीमारी में मुब्तला थी। अम्मू किस बीमारी में मुब्तला थी, ये बहुत बार सवाल पूछा गया। ए है कैंसर, बी है टीबी, सी है प्लेग, इसी तरह डी है फालिज। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए कैंसर, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है जिलानी बानो की वफ़ात कब हुई। ए है 2005, बी है 2008, सी है 2006, डी इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किताब में इनकी वफ़ात नहीं दी हुई है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, अम्मू की खादमा का क्या नाम था। ए है ख्वाजा मेरी, इसी तरह बी है ख्वाजा बी, इसी तरह सी है अमराव बेगम, डी है नसीबी। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा बी, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, जिलानी बानो की तालीम कहाँ तक हुई। जिलानी बानो की तालीम कहाँ तक हुई। ए है बी ए, इसी तरह बी है एम ए, इसी तरह सी है पीएचडी और डी है इंटरमीडिएट। तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा एम ए, एम ए तक तालीम हासिल की जिलानी बानो। ये सब आपको थ्योरी में अच्छी तरीके से समझाया हूँ, बताया हूँ, इसलिए कहता हूँ कि थ्योरी पहले अच्छे से क्लियर करें। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, जिलानी बानो ने किस पर मोनोग्राफ लिखा। जिलानी बानो ने किस पर मोनोग्राफ लिखा। ए है कृष्णचंद, बी है प्रेमचंद, सी है बेदी, इसी तरह डी है सुहेल आज़म आबादी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए कृष्णचंद, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, जिलानी बानो के शोहर का क्या नाम है। जिलानी बानो के शोहर का क्या नाम है। ए है मुअज़्ज़म शाह, बी है अनवर मुअज़्ज़म, इसी तरह सी है अनवर अजीम, डी है अनवर अली। तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा मुअज़्ज़म शाह, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है अम्मू से जनाजे में कांदा देने का वादा किसने किया था। सवाल नंबर 11 समझे कि अम्मू से जनाजा में कांदा देने का वादा किसने किया था। ए बेटों ने, सी बी शौहर ने, इसी तरह से पोतों ने, डी किसी ने नहीं। तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा बेटों ने, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, अम्मू के शौहर क्या थे। अम्मू के शौहर क्या थे। ए है डॉक्टर, बी है वकील, सी है सियासतदान, इसी तरह डी है तबीब। तबीब डॉक्टर को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वकील थे। कौन थे। वकील थे, और इनकी वकालत ज़्यादा दिन तक चला भी नहीं था। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, इनमें से कौन जिलानी बानो का अफसाना मजमुआ नहीं है। सवाल समझे, कौन अफसाना मजमुआ नहीं है पूछा जा रहा। ए है रोशनी के मीनार, बी है नरवान, सी है आँख मचोली, डी रात के मुसाफिर। तो रात के मुसाफिर इनका मजमुआ है, रोशनी के मीनार भी इनका मजमुआ है, नरवान भी इनका मजमुआ है। राइट आंसर हो जाएगा आँख मचोली, जो कि इनका अफसानवी मजमुआ में से नहीं है।
अगला सवाल है सवाल नंबर 14। जिलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से है? देखिए, कहाँ पैदाइश नहीं पूछा जा रहा है कि कहाँ पैदा हुई, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि इनका जो है ताल्लुक किस शहर से है। ए है अहमदाबाद, बी है हैदराबाद, सी है जहानाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी पैदाइश जो है बुदायूं उत्तर प्रदेश में हुई। सवाल नंबर 15 है, प्रॉमिस किसका अफसाना है? प्रॉमिस किसका अफसाना है? ए है जिलानी बानू, बी अस्मत चुगताई, सी शकील अख्तर, डी जावेद शफी जावेद। तो इसका जो बिल्कुल सटीक आंसर होगा जिलानी बानू। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जिलानी बानू। 16 नंबर सवाल है, अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है? अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है? ए है अम्मू, बी है ख्वाजा बी, सी है जमशेद, डी है हमीद। तो एक बार बता देता हूँ, ख्वाजा बिन का जो है खादिमा थी, जमशेद बिन का बेटा, हमीद बिन का बेटा। लेकिन पूछा जा रहा है कि अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है? तो अम्मू है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तज़किरा है? ए है 4, बी है 3, सी है 2 और डी है 1। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। ए बिल्कुल राइट आंसर है। फिर से एक बार नाम बता देता हूँ। एक का नाम खुर्शीद है, इसी तरह दूसरे का नाम जो है जमशेद है, इसी तरह एक का नाम जो है राशिद भी है, याद रखिएगा। इसी तरह सबसे छोटे वाले का नाम हमीद है। ठीक है, चलिए अगला है 18 नंबर सवाल। ऐवान गज़ल किसका नाविल है? ऐवान गज़ल किसका नाविल है? ए है जिलानी बानू, बी है अस्मत चुगताई, सी है शकीला अख्तर, डी है जमीला अख्तर। तो राइट आंसर हो जाएगा जिलानी बानू, जो कि 2 नाविल लिखी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा जिलानी बानू। सवाल नंबर 19 है, जिलानी बानू की पैदाइश कहाँ हुई? अब पूछा गया कि जिलानी बानू की पैदाइश कहाँ हुई। ए है बुदायूं, बी मेरठ, सी लखनऊ, इसी तरह डी है सहारनपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा बुदायूं, जो कि कहाँ है? यूपी में है। कहाँ है? यूपी उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल है जो कि लास्ट है इस सबक का, कि जिलानी बानू की पैदाइश कब हुई? जिलानी बानू की पैदाइश कब हुई पूछा जा रहा है। ए है 1935, बी है 1936, सी है 1937, इसी तरह डी है 1938। तो राइट आंसर हो जाएगा 1936। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यहाँ तक क्लियर होता है आज के क्लास जो कि 20 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं प्रॉमिस चैप्टर का। अगर आप PDF चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में।